और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद से आ रही 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक असंवैधानिक है। इसमें मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। इलाहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान के ऊपर नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह दलील दी है। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का हनन होता है। 3 तलाक को लेकर राजनीति पहले ही चरम पर है और वैसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं और ज्यादा राजनीतियों को गरमा सकता है, क्योंकि 3 तलाक को लेकर मुस्लिम समुदाय के जो उलमा हैं वो इसके पक्ष में है, लेकिन यहाँ 3 तलाक को लेकर बहुत सी पार्टियां इसके हक में नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड संविधान से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट ने ये साफ दलील दी है। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए 3 तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया है। वजह यहां पर गिनाई गई है कि इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 3 तलाक असंवैधानिक है, हाईकोर्ट का कहना है। इससे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है। अमित श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए फोन लाइन पर। अमित, अपडेट जानना चाहेंगे इस खबर पर आपसे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अलग अलग मामले दायर किए गए थे 3 तलाक के मामले में। उसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि ये जो मामला है मुस्लिम जो महिलाओं के पक्ष में जो इस तरह से ह्यूमर फैलाया जा रहा है, इसको गलत है और ये पूर्णतः इसको नहीं होना चाहिए। इसको लेके कि याचिका दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने इसको खारिज किया है और साथ ही कहा है कि कुरान में भी ये जो कहा गया है इसको 3 तलाक को गलत माना है, तो इसको साफ तौर से है तो जिस हिसाब से ये तूल दिया जा रहा था 3 तलाक के मुद्दे को लेकर, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। जी बिल्कुल, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे और जो लोग इसके सपोर्ट में थे, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है जो इसका सपोर्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल, जो इस मुद्दे को लेकर 3 तलाक को लेकर विरोध कर रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर है कि अब उनके लिए मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि इससे संवैधानिक तौर से ये पूर्णतः गलत है। 3 तलाक जो मामला है जिस हिसाब से इसको मुस्लिम महिलाओं का उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन इसमें माना है कि 3 तलाक कह के सिर्फ और तलाक दे दिया जाता है जिस हिसाब से मुस्लिमों में, उसको एक साफ तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है। उनके लिए एक बड़ा झटका है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 तलाक को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर थी। कुछ लोग सपोर्ट इसका कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, महिलाओं के हक की बात कह रहे थे, लेकिन कुछ मामले जब सामने आए थे यहाँ पर कुछ लेडीज ने यहाँ पर आपत्ति जताई थी 3 तलाक को लेकर, तो तमाम जो पार्टियां थी जो इसके पक्ष में थी वो सामने आ गई थी। अब ऐसे में लगता है कि महिलाओं के हनन की यहाँ पर बात कही गई है। जो लोग दुहाई दे रहे थे कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए कानून बनाया गया है, शरिया कानून, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर झटका होगा अपनी बात रखने के लिए, आगे इसको लागू करने के लिए। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से इसमें राजनीति की जा रही थी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियां इसमें राजनीति कर रही थी, उनके लिए भी झटका है। और जो मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने इस चीज को आवाज बुलंद की, उन्होंने इस हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जा रही है, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मांगों को माना है कि और कहा है कि जो आप लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इस तरह से 3 तलाक से कहने से जो मान लिया जाता है तो उसको भी साफ तौर से उसमें गलत माना है। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए जो उनका अधिकार, संवैधानिक अधिकार होना चाहिए जिस हिसाब से, और अपने अधिकारों को जो फ्रंट पे रख सकें और अपनी बातों को कह सकें और सिर्फ कहने से सिर्फ तलाक ना हो जाए, उसके लिए उनके लिए एक बड़ी अच्छी और उनके लिए एक अच्छी खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। लेकिन अमित, यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम तबका है जो इस कानून के हक में है, जो ट्रिपल तलाक का जो अधिकार है उसके हक में है। दुहाई यहाँ पर दी जाती है कि औरतों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, और अगर कोई यहाँ पर आपस में मियाँ बीवी के अंदर बातचीत नहीं बनती है, अगर साथ नहीं रहना चाहते, तो ये एक अच्छा जरिया है कि आप 3 तलाक के जरिए अपनी जिम्मेदारी से हट सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं। लेकिन आधुनिक कानून अधिकार देने की बात भी होती रही है महिलाओं को कि एक पक्ष के जरिए ये फैसला नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से हाईकोर्ट ने कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि 3 तलाक को
लॉ में लाना चाहिए, एक नियम के तहत लाना चाहिए। जैसे हिंदुओं में होता है, वैसे ही सेम नियम जो कानून एक रजिस्ट्रेशन के तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो सारी चीजें एक कोर्ट के माध्यम से होनी चाहिए उसको करना चाहिए। और इस पूरे मसले पे जो लोग विरोध कर रहे थे 3 तलाक को लेकर, उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। अब वो आगे उनका कहना है कि हम लोग नहीं मानेंगे इस हाईकोर्ट के फैसले को। अब वो लोग कह रहे थे कि हम इसको लेके डबल बेंच में ले क्या जाएंगे, लगता है सुप्रीम कोर्ट तक अमित, भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? बिल्कुल, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग का साफ तौर से कहना है कि हम इसको लेके एक विशेष याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी डालेंगे। जब वहां से भी हमें नहीं मिलेगी तो हम उच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस मामले को हम लोग अपनी बात रखेंगे, क्योंकि इसमें अब राजनीति फिर से होगी, लोग फिर से करेंगे। तो लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सिंगल बेंच का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। लेकिन और अमित, इलाहाबाद यहाँ पर हाईकोर्ट साफ लहजे में, यहाँ पर सख्त लहजे में साफ कह दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर लॉ संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, जो नियम है, जो कानून जो कहता है कि संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे हो सकता है किसी भी कानून के ऊपर। तो साफ तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो इस चीज को और उन साफ तौर से कहा है कि कुरान में भी नहीं लिखा है कि 3 तलाक को अच्छा नहीं माना है, वो कुरान में भी गलत इसको माना है। तो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को देख के ये फैसला दिया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन अमित, हर धर्म के अंदर अपना एक शरिया कानून है, अपना एक पर्सनल लॉ है। ऐसे में अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए ये फैसला आया है तो ऐसे में क्या लगता है कि दूसरे धर्मों के जो लॉ है उनके ऊपर भी कुछ फैसला हो सकता है अगर कोई याचिका डाली जाती है तो? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो शरिया कानून है, शरिया कानून को कुरान भी नहीं मानता है, न संविधान मानता है। उस चीज को जब कोई कहीं पे भी नहीं लिखा है और कहीं पे भी इस चीज को नहीं माना गया है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया कानून तो कैसे लागू करा सकता है? ये गलत है। साफ तौर से उनका कहना है कि ये गलत है और ये इस तरह से ये महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकार है, उनका हनन हो रहा है। इसको साफ तौर से उन्होंने मना किया कि वो संविधान के ऊपर नहीं है। इसमें हो सकता है कि अब आगे ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक जाए और केंद्र में जो सरकार है, बीजेपी सरकार, वो भी इस पे कानून लाने चाहती है। वो भी उनका पीएम मोदी भी साफ कहते हैं कि लोगों के कानून के तहत होना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो गलत है, उसको संविधान के तहत, जो संविधान जो कहता है जिस हिसाब से उनका अधिकारों का हनन मुस्लिम महिलाओं का होता है, वो गलत होता है। उसको साफ तौर से इसमें इस पूरे मसले पे एक पटाक्षेप किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और साफ तौर से कह दिया है कि इसको हम नहीं मानते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के ऊपर नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।